Hello everyone, today we are starting business intelligence and data visualization course to understand कि what is business intelligence और डेटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। यह हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम ये समझ सके कि रॉ डेटा क्यों नहीं पढ़ा जा सकता या उसको हम क्यों रिप्रेजेंट नहीं कर सकते और किस वजह से डेटा विजुअलाइजेशन की जरूरत पड़ी और किस वजह से डेटा विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट है बिजनेस मैट्रिक्स को इंप्रूव करने के लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस कोर्स। आप ये समझेंगे कि बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होती है, डेटा, इंफॉर्मेशन और इनसाइट के तीनों एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं और हमारे को डेटा विजुअलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी। ये सब हम सीखेंगे टैबलियो और पावर बीआई प्लेटफॉर्म पे। हम ये जानेंगे कि कौन सा चार्ट किस तरीके के डेटा को रिप्रेजेंट करने के काम आता है। साथ ही में बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स यू विल बी एबल टू क्रिएट इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स जो कि बिजनेस मैट्रिक्स को इंप्रूव करने में आपकी हेल्प करेगा। मान लीजिए कि आप एक जोमेटो नाम की कंपनी के सीईओ हैं, जहां पे हर रोज 2 करोड़ से ज्यादा ऑर्डर आते हैं, 10 लाख कस्टमर वो ऑर्डर करते हैं, 2 लाख रेस्टोरेंट्स उस ऑर्डर को फुलफिल करते हैं और हजारों से भी ज्यादा डिलीवरी पार्टनर्स इन ऑर्डर को कस्टमर के घर तक पहुंचाते हैं। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि अगर ये सारा डेटा हम आपको एक्सेल के अंदर दे दें तो क्या आप उस डेटा को विजुलाइज कर पाओगे कि कौन से पिन कोड के अंदर सबसे ज्यादा ऑर्डर आए, कौन सी आइटम सबसे ज्यादा ऑर्डर की गई, या रेस्टोरेंट से लेके कस्टमर के घर तक पहुंचाने के अंदर कितना टाइम लगा। अगर मैं आपसे ये सारे सवाल जो पूछ रहा हूं, अगर आपके सामने एक एक्सेल शीट रख दी जाए तो आप इन सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। हम एक लाइव एग्जाम्पल से देखते हैं। तो हमारे पास ये एक एक्सेल शीट है जिसके अंदर हमारे पास किस सेगमेंट ने किस कंट्री के अंदर कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर करा। अगर मैं आपको ये एक्सेल शीट दिखाऊं तो आपको सिर्फ एक लंबी लिस्ट दिखेगी, आप इससे कोई भी इंसाइट नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मुझे बताओ कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा ऑर्डर हुआ, तो मैं एक एक टेबल बना सकता हूं जिसके अंदर प्रोडक्ट्स और कितनी यूनिट सोल्ड हुई वो निकल के सामने आ जाए। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि इसके अंदर एक ग्राफ ऐड कर दीजिए, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा ऑर्डर किया गया। जैसे ये पैसियो नाम का प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा ऑर्डर किया गया, लेकिन फिर भी इसकी कितनी वैल्यूज़ ऑर्डर करी। अगर हम इसके डेटा लेबल्स ऑन कर दें तो आप देखेंगे कि $3,38,239 के आइटम्स इस प्रोडक्ट की ऑर्डर की गई। तो आप देख सकते हैं कि एक एक्सेल शीट के अंदर डेटा से किस तरीके से टेबल बनी और उस टेबल से किस तरीके से ग्राफ बना। ये ग्राफ मेरे को सबसे अच्छे तरीके से समझा रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिका। लेकिन वहीं पे इस एक्सेल शीट के अंदर मैं ऐसा कुछ भी विजुलाइज नहीं कर पा रहा था। इन सवालों के जवाब मैं इन एक्सेल शीट को देख के नहीं दे सकता। तो ये सिंपलेस्ट एग्जांपल था कि रॉ डेटा से कैसे आप डेटा को विजुलाइज करके और ज़्यादा इंसाइटफुल बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं डेटा की ओर। तो डेटा क्या होता है? डेटा रेफर्स टू रॉ फैक्ट्स एंड फिगर दैट हैव नॉट येट बीन प्रोसेस्ड। यानी कि आपकी एज, सैलरी, जेंडर, मार्क्स, टेम्परेचर, ये सब रॉ डेटा है। हमने पिछले एग्जाम्पल में जैसे पढ़ा कि भाई एक्सेल शीट के अंदर आपको हमने नंबर्स दे दिए तो आप उस नंबर से इंसाइट नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर हमने उन नंबर से एक टेबल बनाए और उस टेबल से हमने एक ग्राफ बनाया तो आपके सामने सारा डेटा विजुलाइज होकर आ गया। उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि मैंने आपकी एज तो ले ली, लेकिन मेरे कस्टमर्स की एवरेज एज क्या है, जब तक मैं उस डेटा की इंसाइट नहीं निकालूंगा मेरे को अपनी लाइफ के अंदर जो भी मैं बिजनेस रन कर रहा हूँ उसको मैं इम्प्रूव नहीं कर सकता। दिस इज वाई डेटा इज इंपॉर्टेंट इन एवरीडे लाइफ फॉर योर बिजनेस एंड योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो। अब आते हैं कि कोई कंपनी इसका इस्तेमाल कैसे करती है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास अमेजोन है। अमेजोन के पास रोज लाखों ऑर्डर आते हैं। वो लाखों ऑर्डर्स किसी एक्सेल शीट के अंदर या किसी डेटाबेस के अंदर स्टोर किए जाते हैं। उस इंफॉर्मेशन के अंदर ये डिटेल्स, उस एक्सेल शीट के अंदर ये डिटेल्स होती है कि भाई कस्टमर ने कौन सा प्रोडक्ट बाय करा, ठीक है। फिर अमेजोन उससे इंसाइट निकालता है और उससे डिसीजन लेता है कि क्या कस्टमर को क्रॉस सेलिंग करना चाहिए, अप सेलिंग करना चाहिए, या किस तरीके से हम उस डेटा की इंसाइट को यूज करें ताकि हमारा रेवेन्यू बढ़ सके। तो एट द एंड इस पूरी एक्टिविटी का मेन कोर गोल ये है कि आप बिजनेस डिसीजंस लेने में हेल्प कर सको मैनेजमेंट की। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। आपने कभी सोचा है कि स्विगी जो है आपसे लोकेशन, रेस्टोरेंट, टाइम, फूड ऑर्डर्स, पेमेंट मोड, रेटिंग्स, ये सारा डेटा क्यों लेता है? ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके कि आप किस पिन कोड से ऑर्डर कर रहे हो, किस रेस्टोरेंट से बार बार ऑर्डर करते हो, आपके घर तक ऑर्डर कितने टाइम में पहुंच रहा है, आपको कौन सी आइटम सबसे ज़्यादा पसंद है, आप यूपीआई यूज़ करते हो या क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो, और आपकी रेटिंग्स कैसी है, आप किस तरीके से
डिलीवरी बॉय को रेट करते हो या और डिलीवरी बॉय आपको किस तरीके से रेट करता है। ये सारे मैट्रिक्स स्विगी जैसी कंपनी को हेल्प करते हैं उनके बिजनेस मैट्रिक्स, जैसे कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ाने के लिए, टाइम ड्यूरेशन फॉर डिलीवरी कम करने के लिए, साथ में जो भी आइटम सबसे ज़्यादा बिकती है उसको फ्रीक्वेंटली अपने स्टॉक में रखने के लिए। नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज बिजनेस इंटेलिजेंस? So business intelligence is the process of collecting, analyzing and visualizing business data to support better decision making. जैसा कि हम बात करते आए हैं अभी तक, एट द एंड आपको मैनेजमेंट की हेल्प करनी है डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो बीआई प्रोसेस होता है कि आप पहले डेटा को सोर्स करते हो, क्लीन करते हो, ट्रांसफॉर्म करते हो, एनालाइज करते हो और फिर विजुअलाइजेशन के थ्रू आप बिजनेस डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हो। जैसे कि कभी आप देखो फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी के अंदर डेटा सोर्स होता है किस चीज़ का, ऑर्डर्स का, पेमेंट का, रिटर्न का, वेबसाइट का। फिर उसको हम पावर बीआई के अंदर लेकर आते हैं जहाँ पे आप डैशबोर्ड क्रिएट करते हो और उस डैशबोर्ड को देख के मैनेजमेंट एक डिसीजन लेता है कि भाई मेरे को अपना नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए या अपनी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या बनानी चाहिए। सो दिस इज हाउ द बिजनेस इंटेलिजेंस वर्क। आप कल को जिस भी कंपनी में जाएंगे वहाँ पे आपको रॉ डेटा पकड़ा दिया जाएगा और बोला जाएगा कि भाई मेरे को अपना रेवेन्यू बढ़ाना है। अब आप इनसाइट निकाल के दो कि मेरे को कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बेचना चाहिए या किस प्रोडक्ट को किस प्रोडक्ट के साथ बंडल करना चाहिए या फिर किस प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट देना चाहिए और किस प्रोडक्ट के ऊपर प्रीमियम चार्ज करना चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस का जवाब देंगे तो आप एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर हेल्प कर रहे होंगे। सो वी कम टू द बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस। बिजनेस इंटेलिजेंस आपके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, रिपोर्टिंग फास्ट करता है, इसकी वजह से आपकी कॉस्ट रिड्यूस होती है, रेवेन्यू बढ़ता है और आप कस्टमर को अच्छे तरीके से समझ पाते हो। अगर मैं कोई भी बिजनेस रन कर रहा हूँ तो मेरा सबसे पहली प्रायोरिटी होगी कि मैं अपना रेवेन्यू बढ़ाऊं, अपनी कॉस्ट को कम करूं, साथ में मैं कस्टमर्स को अच्छा एक्सपीरियंस दे सकूं। और ये सारे फैक्टर्स देने के लिए बिजनेस इंटेलिजेंस का ही इस्तेमाल किया जाता है और वो आप जब कर पाओगे जब आप रॉ डेटा से अच्छे सारे विजुअल्स बना सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि बिजनेस इंटेलिजेंस टूल कौन कौन से मार्केट में अवेलेबल हैं और हम पावर बीआई और टैब्लियो ही क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मार्केट के अंदर पावर बीआई को माइक्रोसॉफ्ट चलाता है, टैब्लियो को सेल्सफोर्स चलाता है, लूकर जो दूसरा बीआई इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है उसको गूगल चलाता है, क्विल सेंस भी एक है और एक एक्सेल है जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट का ही एक दूसरा बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर मान के चलते हैं। तो ये सारे टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन 95% ऑफ द मार्केट इज कवर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल। तो जब भी आप कोई कंपनी ज्वाइन करेंगे तो चांसेस हाई हैं कि वो कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर्स के ऊपर रन कर रही है, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो उनके लिए पावर बीआई को यूज़ करना कन्वीनियंट होता है। वैसे ही अगर आप गूगल के सब्सक्रिप्शन के ऊपर चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जीमेल वाइट लेबल्ड है या आपके कॉलेज के अंदर जीमेल जो है वो वाइट लेबल्ड आपको एज ए ईमेल आईडी ऑफर किया गया है, तो आपके लिए कन्वीनियंट ये है कि या तो आप लूकर यूज़ करो या फिर आप टैब्लियो यूज़ करो। अब इंडस्ट्री में टैब्लियो इसलिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि टैब्लियो के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेटा सेट्स का एक्सेप्टेंस मिलती है, साथ में इसमें इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बनाना लूकर के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर है। इसलिए मार्केट के अंदर आप देखोगे तो पावर बीआई और टैब्लियो ये दो ऐसे टूल्स हैं जो कि 95% मार्केट कवर करते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए। तो चलिए अब आती है बात चार्ट्स के ऊपर। हम कौन कौन से चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं बार चार्ट्स का इस्तेमाल होता है जब भी आप किसी तरीके की कंपेयरिंग कैटेगरीज बना रहे होते हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप सेल्स बाई स्टेट दिखा रहे हो कि उत्तर प्रदेश में इतनी सेल्स हुई, बिहार में इतनी सेल्स हुई, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बार चार्ट्स एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। दूसरे आते हैं लाइन चार्ट्स। लाइन चार्ट्स तब दिखाए जाते हैं जब आपको ट्रेंड दिखाना होता है ओवर टाइम, फॉर एग्जाम्पल मंथली सेल्स या फिर ईयर और ईयर सेल्स। जब आप कोई भी डेटा रिप्रेजेंट करते हो जिसके अंदर टाइम इंक्लूडेड है तो वहां पे हम लाइन चार्ट्स इस्तेमाल करते हैं। अब बात आती है पाई चार्ट्स की। पाई चार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है मार्केट शेयर डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल पे देखिए कि नॉर्थ के पास 33% शेयर है, ईस्ट के पास 25% है, साउथ के पास 21 है और वेस्ट के पास 21% है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, जब भी आपके पास बहुत ज़्यादा कैटेगरीज हो या डेटा इतना सारा हो कि आपकी छोटी छोटी पाइज बनकर आ रही हैं, तो कभी भी आपको पाई चार्ट्स का इस्तेमाल नहीं करना है। अब बात आती है डोनट्स चार्ट्स की। तो डोनट्स चार्ट भी एक तरीके से पाई चार्ट्स ही होते हैं, बस ये बीच में से हॉलो होते हैं। नाउ कम्स स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट्स का इस्तेमाल वहां होता है जहां पे आप किसी भी तरीके का कोरिलेशन दिखा रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पॉजिटिव कोरिलेशन दिखा रहे हैं कि जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा होगी वो ज्यादा लग्जूरियस लाइफ जिएगा, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव कोरिलेशन है। वहीं पे अगर आपको किसी तरीके का नेगेटिव कोरिलेशन दिखाना है
मान लीजिए जिसके पास कम सैलरीज होगी उसकी डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, तो यहाँ पे एक नेगेटिव कोरिलेशन है। और जहाँ पे किसी भी तरीके का कोरिलेशन आप एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, वहाँ पे स्कैटर प्लॉट अलग अलग जगह आपको डेटा शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, गोलगप्पे खाने वाले लोग की सैलरी ज़्यादा होती है, इसका कोई भी कोरिलेशन के होने के चांसेस बहुत कम हैं। इसलिए स्कैटर प्लॉट का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जहाँ पे आपको दो चीज़ों के बीच में किसी तरीके का रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना हो। अब आते हैं मैप्स। मैप्स का इस्तेमाल जब किया जाता है जब आपको पर्टिकुलरली किसी रीजन के अंदर कुछ डेटा शो करना होता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कितने बैरल्स इस्तेमाल किए गए ऑयल के, वो दिखाया गया है किस स्टेट्स में सबसे ज़्यादा बैरल इस्तेमाल किए गए। तो जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ पे आपको बबल्स बड़े दिखाई देंगे। ट्री मैप्स आर अनदर एग्जाम्पल, जहाँ पे आप डेटा को दिखाते हैं बड़ी बड़ी टाइल्स के अंदर। यूजुअली इस डेटा को दिखाया जाता है जहाँ पे आपको एक्सपेंसेस शो करने हैं या फिर मार्केट शेयर शो करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो अभी डेटा है, ये डेटा है कि इन अ पर्टिकुलर डे कोई स्टॉक मार्केट का जो शेयर है वो कितना बढ़ा। सो माइक्रोसॉफ्ट का शेयर 0.08% बढ़ा, एनवीडिया का 1.66% बढ़ा। तो ये हमें शो करता है कि विद कंपेयर टू द मार्केट साइज कितना इंक्रीज उसका स्टॉक के प्राइस के अंदर आया। नाउ कम्स केपीआई कार्ड्स। केपीआई कार्ड्स का यूज होता है जहां पे आपको पर्टिकुलर नंबर शो करना हो। फॉर एग्जांपल, टोटल रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस सेल्स। अनदर एग्जांपल इज गॉज। इसका इस्तेमाल वहां किया जाता है जहां पे हमारे को टारगेट या एक्चुअल के बीच में कंपैरिजन दिखाना होता है या फिर दिखाना होता है कि हम किस तरीके से रेटिंग्स के अंदर शो कर रहे हैं। आपकी बाइक के अंदर भी एक तरीके का गॉज लगा हुआ होता है जहां पे एम्प्टी और फुल टैंक का रिप्रेजेंटेशन दिखाया जाता है। म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी इसका काफ़ी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है जहाँ पे कितना रिस्क एपेटाइट है, या फिर ये म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी रिस्की रहेगी, वो शो करने के लिए इस चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। अगर आपको मंथली सेल्स दिखानी हो, जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना हो, प्रॉफिट बाई प्रोडक्ट दिखाना हो, पॉपुलेशन बाई स्टेट दिखानी हो और स्टूडेंट्स मार्क दिखाने हो, तो आप कौन सा चार्ट इस्तेमाल करेंगे? वीडियो को आप पॉज कर दीजिए, अपना आंसर लिख लीजिए और हम देखते हैं कि इसके सही आंसर क्या हैं। तो सही आंसर है मंथली सेल्स दिखाने के लिए लाइन चार्ट का इस्तेमाल होना चाहिए, जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए पाई चार्ट का, प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट दिखाने के लिए बार चार्ट का और पॉपुलेशन बाय स्टेट दिखाने के लिए मैप का। साथ ही में स्टूडेंट मार्क्स शो करने के लिए कॉलम चार्ट का। आप कोई और चार्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट दिस इज द अप्रोप्रिएट सिलेक्शन कि अगर आपको इस तरीके का डेटा रिप्रेजेंट करना है तो ये वाले चार्ट्स बेटर तरीके से उस डेटा को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। नाउ कम्स की पावर बीआई क्या है। तो पावर बीआई एक माइक्रोसॉफ्ट का बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल किया जाता है डेटा क्लीनिंग, डेटा मॉडलिंग, डेटा एनालाइजिंग, डेटा विजुअलाइजेशन और डैशबोर्ड क्रिएशन के लिए। ये सारे स्टेप्स हम आगे क्लासेस के अंदर सीखेंगे कि डेटा क्लीनिंग कैसे की जाती है, डेटा को मॉडल कैसे किया जाता है, एनालाइज कैसे किया जाता है और विजुअलाइज कैसे किया जाता है। और बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स हम लोग ये सीखेंगे कि डैशबोर्ड क्रिएशन कैसे होता है पावर बीआई के अंदर। सेम चीज हम टैब्ल्यू के अंदर भी सीखेंगे। कौन कौन से डेटा हमारे पास पावर बीआई और टैब्ल्यू के अंदर सपोर्टेड होते हैं? सो एक्सेल, सीएसवी, एसक्यूएल, ये सारे डेटा हमारे पास सपोर्टेड है। इससे क्या मतलब है? देखिए, अलग अलग तरीके के डेटाज मार्केट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर आप वेबसाइट पे ट्रैफिक का डेटा देख रहे हो तो हो सकता है कि वो एक्सेल शीट के अंदर ना आए। वहीं पे दूसरी जगह अगर आप किसी तरीके का ऐसा डेटा देख रहे हो जो कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, तो वो डेटा भी आपको एक्सेल या सीएसवी फाइल में नहीं दिखेगा। ऐसे डेटास के लिए अलग अलग डेटा सेट्स बनाए जाते हैं। कई लोग डेटा को पीडीएफ में स्टोर करके रखते हैं, कई लोग उस डेटा को अलग अलग फॉर्म में शेयर करते हैं। तो हमारे पास जो भी बिजनेस इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर है वो ये सारे डेटा को सपोर्ट करना चाहिए। तो हमारा पावर बीआई और टैब्ल्यू ऑलमोस्ट सारे डेटा सेट्स को सपोर्ट करता है। सो पावर बीआई के अंदर किस तरीके से आप डेटा को प्रोसेस करते हैं? सबसे पहले आप डेटा को इंपोर्ट करते हैं, फिर ट्रांसफॉर्म करते हैं, मॉडल करते हैं, विजुलाइज करते हैं और पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करने के बाद अगर आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पे हैं तो आप उस डेटा को अपनी कंपनी के अंदर या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शेयर भी कर सकते हैं, ताकि दूसरे लोग उसके साथ इंटरेक्ट कर सकें और अपने व्यूज़ या अपनी फाइंडिंग्स उस पर शेयर कर सकें। एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि पावर बीआई और एक्सेल के बीच में हम एक्सेल क्यों नहीं यूज़ करते? तो एक्सेल के लिमिटेशंस भी आपको बता देता हूं, क्योंकि जब आप पावर बीआई यूज़ करना इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पावर बीआई में काफ़ी सारी चीज़ें एक्सेल से ही ली गई हैं या फिर एक्सेल से मिलती जुलती हैं। तो अगर आप एक्सेल यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा कि एक्सेल के अंदर डेटा शीट की एक लिमिटेशन है। एक्सेल लार्ज डेटा सेट को नहीं बना सकता। साथ में एक्सेल के अंदर मैनुअल रिपोर्ट्स बनाई जाती है, जबकि पावर बीआई के अंदर आप ऑटोमेटेड डैशबोर्ड्स बना सकते हैं।
तीसरी बात, एक्सेल जो है वो एक स्टैटिक सॉफ्टवेयर है, जबकि पावर बीआई एक इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर है। मतलब कि अगर आप पावर बीआई के डैशबोर्ड के अंदर कुछ डेटा के साथ चेंजेस करेंगे तो आपके पूरे डेटा के अंदर आपको उसी का रिप्रेजेंटेशन दिखा सकता है। एक्सेल के अंदर विजुअल्स लिमिटेशंस हैं, जबकि पावर बीआई के अंदर आपको ज़्यादा विजुअल्स मिलते हैं। साथ में एक्सेल थोड़ा सा लेस स्केलेबल है, जबकि पावर बीआई को आप एंटरप्राइज लेवल पे ले जा सकते हैं। आपकी कंपनी के अंदर अगर 1 लाख लोग भी हैं तो वो भी पावर बीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक ब्लिंकिट नाम की कंपनी में काम करते हैं, बिजनेस एनालिस्ट हैं, और आपका सीईओ आपसे पूछता है कि विच सिटी हैज़ द मैक्सिमम सेल्स, या विच प्रोडक्ट अर्न्स हाईएस्ट रेवेन्यू, या फिर विच मंथ हैड द लोएस्ट सेल्स, और विच कैटेगरी शोज रिसीव मोर इन्वेस्टमेंट। तो क्या आप ये सारे क्वेश्चंस का जवाब एक्सेल से दे सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ, आप नहीं दे सकते। साथ ही में आप 30 सेकंड के अंदर कोई डैशबोर्ड भी एक्सेल के अंदर क्रिएट नहीं कर सकते। इसके लिए इसी वजह से कंपनीज बिजनेस एनालिस्ट को पावर बीआई और टैब्ल्यू जैसे सॉफ्टवेयर देती हैं, ताकि वो अपने डेटा को क्रंच करके, प्रोसेस करके, क्लीन करके विजुअल्स क्रिएट करें, और जब भी उनसे ऐसे सवाल पूछे जाएं तो वो फटाफट से उनके आंसर्स दे सके और मैनेजमेंट अपने डिसीजन उन आंसर्स के बेसिस पे ले सके। तो आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने लैपटॉप पे पावर बीआई डेस्कटॉप को इंस्टॉल कर लीजिए, अगर अभी तक आपने इंस्टॉल नहीं किया है। और मैं टाइम टू टाइम आपके साथ डेटा सेट शेयर करता रहूँगा, ताकि आप लोग उसके ऊपर क्रंचिंग करके, उसको ट्रांसफॉर्म करके उससे नई इनसाइट्स बना सकें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।